देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण ले, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। बुल्ला सिंह हम लोगों को अच्छा देखभाल करता है, अच्छा काम करता है। काम किए हैं यहाँ पर? किया है। कितना दिन से काम कर रहे हैं? 5 साल से। 5 साल से? 5 साल उसको हुआ, 5 साल से। तो आप लोग को सारा सुविधा मिल रहा है? मिल रहा है, लाइट लगा दिया है, रोड बना दिया है, देखता है समय साल पे, कोई चीज तकलीफ होता है तब देखता है। तो आप लोग सब मिलके वोट देंगे? सब देंगे। हम लोग सब मिलकर देंगे। मुखिया बुल्ला सिंह को वोट देंगे। काम किए हैं वो? जी हाँ, काम किया। 128 रोड बनवाया है यहाँ। 128 रोड? जी, मेरे पंचायत में 128 रोड बनवाया है। जो बीमार पड़ता है उसको देखता है, उसको पैसा भी देता है, निगरानी करके डॉक्टर के ले जाता है कि बाबू क्या हुआ नहीं हुआ है। ये सब मुखिया जी की खासियत है। मुखिया जी काम किया, हम लोगों को वोट देंगे उसी को। बुल्ला सिंह। बुल्ला सिंह कौन है? मुखिया जी। मुखिया जी है। काम किए हैं यहाँ पर? बहुत काम किया है, हमको मददकारी भी किया है। कोई चीज़ का तकलीफ होता है तो वो ग्राम सिंह चला देता है। आ गया मुखिया का, किसको वोट देना है? बुल्ला सिंह। अच्छा, काम किए हैं? कितना काम किए हैं? राशन कार्ड बना के इंदिरा आवास वगैरह सब चीज मिल गया है? एकदम मिल गया। बुल्ला सिंह यहाँ काम किए हैं? क्या क्या किए हैं? बिजली नहीं था, बिजली दी दिया। पानी नहीं था, पानी दिया। रोड वगैरह? रोड भी बनाया। अच्छा, यहाँ इंदिरा आवास भी लोगों को मिला है? हाँ, मिला है। रुस्तमपुर पंचायत में इस बार चुनाव आ रहा है, किसको वोट देंगे आप लोग? बुल्ला सिंह को। तो बुल्ला सिंह काम किए हैं यहाँ पर? कितना क्या क्या काम किया बताए?
रोड भी काम किए हैं, बिजली का काम किए हैं, लाइट नहीं था हम लोग को लाइट दिया है, और जो भी करते हैं जो भी बोलते हैं वो कर देता है हम लोग को जरूरी पे। संतुष्ट है उनके काम से? संतुष्ट है। अच्छा, यहाँ के लोगों को इंदिरा आवास, जल नल ये सब मिल रहा है? मिल रहा है अभी। रुस्तमपुर पंचायत है का कौन है यहाँ के मुखिया? मुकेश सिंह। अच्छा, इस बार किसको वोट देंगे आप लोग? भोला सिंह को। काम किए हैं? बहुत। क्या क्या किया बताइए ना। और गली गली में रोड बनवाए, जगह पर मिट्टी झाड़ी की, और इंदिरा आवास वगैरह जितनी है? इंदिरा आवास दिए हैं, और जो है वो राशन कार्ड, लाल कार्ड, राशन कार्ड, लाल कार्ड नहीं भाई, राशन कार्ड जहाँ नहीं था वहाँ दिलवाया गया है। अच्छा, कोई ऐसा काम जो इस बार अगर उनको जिताइएगा तो वो जो आधा अधूरा रह गया हो जिसको पूरा करें? उसको पूरा करेगा। कौन कोई ऐसा काम है जो भी रह गया हो? हाँ, रह गया है। कौन सा? इसी में जो है मिट्टी भराई का काम रह गया। बताए कौन सा पंचायत है ये इस बार? रुस्तमपुर पंचायत। मुखिया जी काम किए हैं? काम किए हैं इस पंचायत। क्या क्या किया? रोड बनाए हैं, जो भी काम था, नल जल का भी काम किया है, जो काम था यहाँ पर जो भी काम होना चाहिए हुआ पूरा हमारा मुखिया कैसे आए? विश्वास हम लोग पंचायत के मुखिया पहले भी किए हैं और बाद में करेंगे, और हम लोग इन्हीं को वोट देंगे, मुखिया भोला सिंह। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडीएन न्यूज़। मैं हूं सैयद तहसीन अली। पंचायत का मिजाज जानने के लिए निकले हैं और पहुंच आए हैं पूर्णिया के बरहरा कोठी प्रखंड अंतर्गत रुस्तमपुर पंचायत में, जहां के 3 बार से लगातार मुखिया पद पर विराजमान उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद है और इस बार रिकॉर्ड चौथी बार मुखिया पद के सत्ता को हासिल करने के लिए पुरजोर मेहनत कर रहे हैं। जनता का प्यार भी उनके साथ है। अब देखना है कि 8 तारीख को होने वाले चुनाव में नतीजे क्या निकलते हैं। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे ही आपका परिचय करवाते हैं। नाम बताइए। मुकेश सिंह। ये है मुकेश सिंह, 3 बार से मुखिया रहे हैं, चौथा ये उनका कार्यकाल होगा अगर यहाँ से ये जीतते हैं तो। अब ये बताइए कौन सा काम बाकी रह गया है जो अब आप इस बार जीतने के बाद करना चाहेंगे? थोड़ा बहुत रोड का काम बचा हुआ है, लगभग किए हुए हैं। बहुत गली नाली बचा हुआ है और नाली है, बहुत आवास है जो कि बचा हुआ। उसके बाद वो तो सब दिन रहता है कि जब आधा करेंगे तो फिर दूसरा करना पड़ेगा, दूसरा काम करेंगे तीसरा काम करना पड़ेगा। काम कभी ख़त्म नहीं होता है। कमोबेश काम चल रहा है उनका। ऐसे लोग भी हमने जब बात की थी तो आपके बारे में बताए थे। अच्छा, ये बताइए कि आप यहाँ बैठते हैं जब आपके क्षेत्र की जनता जब आपसे मिलने आती है तो जितनी उम्मीद से वो आती है, कहा जाता है कि आप उतनी उम्मीद से उनके कामों को पूरा भी करें, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा मेहनत कहाँ करनी पड़ती है? काम करने में हमको दिलचस्पी है। जनता आता है तो काम करने के लिए हम तत्पर रहते हैं। पहले जनता का काम है, जनता का काम करते हैं, इसी कारण हमको जनता चुनते हैं और मेरा कोई टक्कर ही नहीं है इस बार चुनाव में। अच्छा, ये बताइए कि इस बार जो है आपका चुनाव कितने तारीख को है? कौन सा चुनाव चिन्ह मिला है? कर्म संख्या क्या है? जनता आपसे जानना चाहिए। 8 तारीख को चुनाव है मेरा और फूल छाप मेरा हुआ छाप। बिल्कुल। क्रम संख्या 5 में है। बिल्कुल। अब बता दें कि किसी भी जनता को ऊपर बैठे अधिकारियों तक जोड़ने का जो एक सूत्र होता है, जिसे हम अपनी भाषा में पुल भी कहते हैं, वही इनका चुनाव चिन्ह है। उसी पुलिया के सहारे ये अपनी जीत दर्ज करके फिर से उस सत्ता पर विराजमान होंगे जहां पर इन्होंने पिछले 3 सत्र तक लोगों को सेवाएं दी। आइए अब हम इनका इतिहास थोड़ा जान लें। और मुखिया के चुनाव में जब ये लड़े हैं तो तब से लेके अब तक कितना बदलाव आया है और क्या क्या परिस्थितियां बदली हैं। जब आप पहली बार चुनाव लड़े थे, कौन सा सत्र था और किस तरह से आप आए थे? 2001 में हम फर्स्ट बार चुनाव लड़े थे। उस वक्त से लेकर अब तक में क्या बदलाव नज़र आ रहा है? उस टाइम में मैं ये 2 टर्म रहा हूँ मैं दूसरे पंचायत से, निपनिया पंचायत से किया, और 1 टर्म अभी रुस्तमपुर से हूँ, अब फिर दूसरा टर्म है। और अब बदलाव तो बहुत है। 2001 से तो बदलाव कुछ नहीं था। 2001 में जनता उस टाइम पहचानता भी नहीं था हमको। अब जनता पहचानने लगा। जो इस पंचायत में 2 बार जीते, दूसरे बगल वाले पंचायत में जाके जीते, इस बार फिर जीतेंगे।
अच्छा, जब आप निपनिया से जीते थे, 2 सत्र जीतने के बाद वापस से अभी आप रुस्तमपुर से जीते, फिर लड़ भी रहे हैं, निपनिया की जनता अब आपको ढूंढती है कि नहीं? पूरा पूरा उसी का सहयोग से वहाँ दूसरा जनता वोट दिया हमको रुस्तमपुर वाले। अच्छा, यहाँ मतलब इतना प्रभाव काम किए, देखकर। इतना काम किए, इतना पंचायती और जितना होता है मिलने का, इसी स्तर पे हमको दूसरे पंचायत में जाके काम दिए और जनता वोट दिए। अच्छा, रुस्तमपुर पंचायत में जो जल नल योजना सरकार की है, अब वो कितने स्तर तक काम है? नहीं, वहाँ ठीक नहीं, जल नल कहीं का ठीक नहीं। कहीं का ठीक नहीं है, और ये जिम्मेदारी मुखिया लोगों को दी भी नहीं गई। नहीं, मुखिया को देता तो फिर ठीक से होता। जनता तो उसको कहता मुखिया को मेरा पानी खराब है, मेरा पीला पानी आ रहा है, तो हल्ला आ रहा है, चिल्ला रहा है। मुझे जान रहा है कि ठेकेदार किया है, वो ठेकेदार पे है, ठेकेदार। बिल्कुल, ये भी एक चीज़ स्पष्ट है, जो सरकार की जल नल योजना है जिस पर लगातार सवाल उठते रहते हैं कि काम सही से नहीं हुआ है। ऐसे में कई लोगों के अंदर भ्रम भी रहता है कि स्थानीय प्रतिनिधियों ने वो काम नहीं करवाया। तो ये भी आपको स्पष्ट कर दें कि जल नल योजना का काम जो है वो ठेकेदार के मार्फत से होता है। मुखिया या फिर कोई और जनप्रतिनिधि इसमें कहीं से भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ऐसे में इस वक्त हम मौजूद थे बरहरा कोठी प्रखंड के रुस्तमपुर पंचायत के 3 बार के मुखिया उम्मीदवार जो बीते सत्र में भी थे, और इस बार भी वो चुनाव लड़ रहे हैं। आगामी 8 अक्टूबर को उनका मतदान होना है। ऐसे में जनता से उम्मीद भी वो लगा रहे हैं कि जिस तरह से वो 3 सत्र तक सेवाएं दिए हैं, उसका लाभ इस बार भी ज़रूर मिलेगा। और जो बाकी काम इनका रह गया है इस पंचायत में, थोड़े बहुत काम जो है वो काम भी वो इस बार सत्ता में आकर पूरा कर देंगे। आसपास की जनता को भी इनसे काफ़ी उम्मीद है, और इनका प्यार जो है जनता का, वो इन पर हमेशा से निछावर रहा है। आने वाले 8 तारीख को जब इनका मतदान होगा, पुल का निशान इनका चुनाव चिन्ह होगा, उसके बाद 10 तारीख को नतीजे क्या होंगे ये भी देखने लायक होगा। अब बने रहिए एसडीएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।